अब बात करते ट्रिग्नोमेट्री पर। अपने जितना लेना चाहिए था ले लिए, अब ज़्यादा खींचेंगे उसको तो फिर वो थोड़ा ग्राफ वगैरह में ज़्यादा दिक्कत जाएंगी तुम्हारे को अभी ये स्टेज पर। तो ग्राफ वगैरह फिजिक्स के क्लास में तुम्हारे बाद में सर ले लेंगे। अपने साइन एक्स का ग्राफ लिए थे, अगर उतना समझ में भी आ गया थोड़ा बहुत भी तो भी काफ़ी है। लेकिन साइन एक्स का ग्राफ छोड़कर जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ वो तुम्हारे काम का है। फॉर्मूले, रोटेशन, रेडियन डिग्री कन्वर्शन, कंपाउंड एंगल फार्मूले, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये जितने पॉइंट है वो। अब कुछ बच्चे इसमें से नए ज्वाइंट है तो उनके लिए नया टॉपिक भी हो जाएगा शुरुआत से। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अपन एक होल्ड कर लेते हैं। अब जितना लिए उतना काफ़ी है। उतना भी आ गया तुम्हारे को तो बहुत आ गया, उतना भी अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब टाइटल करो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ग्राफ। ये 4-5 पॉइंट है, शायद पूरे ना ले पाए अपन, टाइम अगर नहीं मिला तो, लेकिन डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव ये वाला है सोहेल सर, ये वाला चैप्टर डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव में सबसे मेन है फॉर्मूले। एनालिटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। ओके, थोड़ा स्टेबल हो जाओ। ये आधा घंटा काम का है तुम्हारा अब, क्योंकि इसमें सारे जितने भी मेरे ख्याल से 16-17 फार्मूले, तो 17 फार्मूले अपन डील कर लेंगे। डेरिवेटिव में एक्चुअली होता क्या है, अब आता है कभी कभी क्या, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा, तुम्हारे को तो फिजिक्स में एक चैप्टर ही ऐसा है कि जिसकी शुरुआत ही डेरिवेटिव से हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो चैप्टर शुरू होगा ना तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव बोलते हैं कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव बोल जाता है एक्सेलरेशन है। ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेरिवेटिव इज वेलोसिटी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बोर्ड पर, इधर उधर मत देख तू। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। वो चैप्टर का स्टार्ट ही होता। लेकिन हमारे पास में डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए क्या है, सबसे मेन बात, डेरिवेटिव मतलब होता है स्लोप। ये रोज का हो गया ना ये टाइम पर। उनको आवाज़ दो, सोहेल सर को जल्दी से, जो सोहेल सर है ना बाहर खड़े हुए, उनको आवाज़ दे दो। ओके, थोड़ा और, अरे आ गया। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब dy/dx, मतलब tan थीटा, मतलब m। अब ये सारी चीज़ें अपन बोर्ड पर जब लिखेंगे एक एक करके, और उसके फॉर्मूले, तो 17 फॉर्मूले है बेसिक, और उतने ही कंपोजिट, फिर ट्रिग्नोमेट्री के 6, एक ओवरऑल बता रहा मैं, सिर्फ सुनो सिर्फ अभी। ट्रिग्नोमेट्री के 6, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6, लॉगरिथम का 1, एक्सपोनेंशियल के 2, एक कांस्टेंट और एक पॉलिनोमियल, ऐसे टोटल 17। 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12 हो गए, 2 एक्सपोनेंशियल 14, एक लॉगरिथमिक 15, एक पॉलिनोमियल 16 और एक कांस्टेंट 17। ठीक, डेरिवेटिव जनरली ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम्हारे पास में दिया जाएगा कि y इज इक्वस टू सम फंक्शन, y इज इक्वस टू सम फंक्शन मानकर चलते कि y इज इक्वस टू साइन एक्स दिया गया। ओके, डायरेक्ट फार्मूले पर आता मैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैथ वालों को देखेंगे, तुम्हारे लिए फार्मूले इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी ज़्यादा। y इज इक्वस टू साइन एक्स है, y इज इक्वस टू साइन एक्स। अब सर साइन थीटा रहता नहीं, यहाँ पर जनरली डेरिवेटिव में जनरली x और y के बीच में ही रिलेशन अपन बात करेंगे, x और y के बीच में। डेरिवेटिव का एक मतलब क्या है, स्लोप। क्या बोला जाता है इसको, स्लोप। और ये स्लोप डिनोट किया जाता है हर बार स्मॉल लेटर m से, हर बार स्मॉल लेटर m से, राइट। तो y इज इक्वल टू, सपोज करो साइन x है, तो ऐसा बोलेंगे अपन के इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालो मतलब क्या निकालो, तो बोला जाएगा डिफरेंशिएटिंग। ये पहले मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, बाद में इसको शॉर्ट में कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ, यानी WITH पूरा का पूरा, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अभी लिखने के लिए ऐसा है, बाद में सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग DIFF विथ रिस्पेक्टिव का W, फिर बाद में R/2x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना ही लिखने का है अपने को। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव कैसा आएगा, तो बोला जाएगा d/dx
dx और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx ऑफ y इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ साइन x, राइट, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। dy dx ऑफ y को लिखा जाएगा dy बाय dx, रीड करते समय dy dx ऑफ y, इधर ध्यान दो, पूरा बोर्ड पर पूरे 17 फॉर्मूले ले लूंगा आज मैं, हाँ सही बात है, पूरे 17 के 17 फॉर्मूले ले लेंगे अपन आज डेरिवेटिव के। dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू dy बाय dx, रीड करते समय ऐसा dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू dy बाई dx, और dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, ठीक है। तो तुमने डेरिवेटिव अगर लिखे होंगे तो साइड में लिखो, डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ, स्लोप, डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप, लिखो, एक दो लाइन लिखो जरा, स्टार्टिंग है, पहला टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो ज़रा रिदम बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है, स्लोप, और स्लोप हमेशा स्मॉल लेटर m से, स्लोप हमेशा स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाएगा, स्लोप हमेशा स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाएगा। ओके, नीचे लिखो, देयर आर टोटल 17 देयर आर टोटल 17 बेसिक फंक्शंस, there are total 17 basic functions for derivative या for differentiation, डेरिवेटिव मतलब ही डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव बोलो या तो डिफरेंशिएशन, टोटल कितने बेसिक फंक्शन है, टोटल 17, तो टोटल 17, उसमें से एक अपन ने सिर्फ ये सैंपल के लिए लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल स्टार्ट करो, तो इससे पहले लिखो इसको, अभी बोर्ड पर लिखो, सर हमको पीडीएफ मिल जाती, वो नहीं, स्टार्टिंग के आधा लेक्चर तो भी कम से कम बोर्ड पर का लिखो। y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट डाउन, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, और बोला गया इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव निकालना मतलब dy बाई डी एक्स निकालना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसा भी लिख लो, चलेगा अभी, DIFF with respect to x, d by dx of y is equals to d by dx of sin x, d by dx of y जोड़कर लिख लेंगे पूरा का पूरा, dy by dx is equals to sin x का डेरिवेटिव क्या बोला जाता है फिर, cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। सर कैसा आया, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ देखेंगे मैथ में, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ आएगा मैथ में, हमको यहाँ पर इसको मेमोराइज करना है बस, कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स। अब टोटल जो 17 फंक्शन है उनका चार्ट निकालें, अगर ये डन हो गया होगा तो टोटल 17 फंक्शन ऐसा लिखेंगे अपन, 17 बेसिक फंक्शन, ठीक है। अब बायो वालों को ये पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तुम सिर्फ थोड़ा ध्यान रहने दो, ठीक है। टोटल कितने फंक्शन है हमारे पास में, 17, टोटल फंक्शन कितने हैं, 17, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका चार्ट बनाओ बाकायदा ऐसा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2 एक्सपोनेंशियल, समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बताऊंगा कौन कौन से है, तो उसके बाद में एक लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, ये सब आएंगे तुम्हारे को फिजिक्स में रिपीट होंगे, एक कांस्टेंट और एक है पॉलिनोमियल, ठीक है, एक है पॉलिनोमियल। तो पहले तो ये 17 के 17 याद होना, जो बड़े बड़े पहले उनको ध्यान में रखो। टोटल कितने फंक्शन करने गए अपने को, टोटल 17, जिसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2 एक्सपोनेंशियल, एक लॉगरिथमिक, एक कांस्टेंट और एक पॉलिनोमियल, टोटल 17 फंक्शंस, टोटल 17 फंक्शंस फॉर डेरिवेटिव, 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2 एक्सपोनेंशियल, एक लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट, याद हो जाएंगे। सर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अब तुम्हारे लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहली बार आ रहा, राइट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे तो कौन कौन से रहेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये साइन, अब सब हम एक्स में ले रहे, सबके सब अपन क्या करें एक्स में, तो साइन एक्स कॉस एक्स, अच्छा इधर लेना पड़ता, साइन एक्स कॉस एक्स इधर रखिए, ये वाला साइन एक्स पहला, कॉस एक्स, राइट, लिखते जाओ इसको, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, राइट, ये हो गए 6। उसके बाद में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
ओके, पहले वाला कौन सा आएगा, साइन इनवर्स, ऐसे लिखते हैं -1 इसके ऊपर, n के ऊपर -1, साइन इनवर्स ऑफ x, उसके बाद में कॉस इनवर्स ऑफ x, फिर बाद में tan इनवर्स ऑफ x, फिर कॉट इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ x और सेक इनवर्स ऑफ x। टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले फंक्शन ही पहचान लो कि अपने को इनवर्स, मतलब अगर तुमको क्वेश्चन आया तो ये पहचानते आने को ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। पहला टास्क तो ये। एक्सपोनेंशियल के 2 है तो एक आ जाता है e का पावर x और एक आ जाता है a का पावर x, साइड में a इज ग्रेटर देन 0। ओके, a का पावर x और e का पावर x, दो एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन सा आएगा, log x। ओके, कांस्टेंट फंक्शन में सिर्फ k, कांस्टेंट फंक्शन में सिर्फ k, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हम बोलेंगे x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n। क्लियर है कि ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से, मैं देता हूँ, आवाज़ देता हूँ बाद में बोलता हूँ कैसा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से, साइन x, कॉस x, tan x, कॉट x, कोसेक x, सेक x। साइन x, कॉस x, tan x, कॉट x, कोसेक x, सेक x। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, दांत निकालने वाले आप खड़े रहकर पूछूंगा, बोलो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, तू ही, हाँ खड़े रहो, हाँ तू ही। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे तू कहाँ से उठ गया, तू बैठ जा। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बहरा है क्या तू, अपने 2-2, 3-3 बार बोल रहे ना। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स, दांत निकालने के अलावा भी कुछ करना पड़ता है यहाँ पर, थोड़ा बोलना पड़ता। कौन से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से, साइन x, कॉस x, tan x, कॉट x, कोसेक x, सेक x। एक्सपोनेंशियल 2 है, एक्सपोनेंशियल 2, तो कौन कौन से, एक ये वाला e टू द पावर x और a टू द पावर x। तेरे मुंह में कुछ है क्या, चॉकलेट खा रहा तू, ये नर्सरी का बच्चा है क्या, लॉलीपॉप तो नहीं है। अबे तुम 11th में आ गए, 11th मतलब 10+1। अब ये चॉकलेट खाना, इधर उधर देखना, ये प्रकरण बंद करो, अब बोर्ड पर ध्यान दो। अपन आधा लेक्चर सिर्फ इसमें गला रहे क्या फंक्शन कितने हैं, कैसे है, कैसे दिखते हैं, सिर्फ इसमें गला रहे। चाहे तो अपन फॉर्मूले स्टार्ट कर सकते। चॉकलेट खा रहा है तू, कुछ पीता तो समझ में आता, पानी पी रहा तो समझ में आ जाता कि सर गला रुक गया। अभी एक तो खा ले पूरा का पूरा, खा ले। अब बैठ जा, चॉकलेट वॉकलेट मत खाओ कुछ भी क्लास में, बरोबर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो। तुमने बाद में 1-1.5 साल 2 साल के बाद में तुम्हारे कोई लेक्चर याद आएगा कि हम आस्था ने कहाँ से स्टार्ट करा था, जीरो की भी पहले से स्टार्ट कर रहे हैं अपन ये, ठीक है। खा लिया ना, बाद में कल मेगुल आके देना, नहीं तो बैठ जाएगा वैसी क्लास में। 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2 एक्सपोनेंशियल, एक लॉगरिथमिक, एक पॉलिनोमियल और एक कांस्टेंट। थोड़े मज़ेदार हो जाएंगे जब ये याद हो जाएंगे, और टेक माय वर्ड्स क्लास में ही याद कराऊंगा, पूरा रट्टा मार के याद करा दूंगा तुम्हारे को। इसके कंपोजिट भी ले लेंगे अपन, मतलब उधर थोड़ा तुम्हारे को और सपोर्टिव हो जाएगा। ओके, अब डेरिवेटिव निकालना, मतलब हम क्या बोलते हैं, पहले भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये टोटल जितने हो गए 17। तो इसमें से पहला जो है ना, थोड़ा इसको टाइम लेंगे अपन। देखो ये वाला मजेदार है, पहला x टू द पावर n, तो तुम टाइटल कर दो डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखते जाओ, ये डेरिवेटिव थोड़ा लिखना पड़ता है क्लास में। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। पहला वाला डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा, तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन उसके नीचे, थोड़ा नीचे, डिफरेंशिएटिंग, राइट डाउन,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसका काम क्या? काम फिजिक्स में है, काम है फिजिक्स में। जितने भी तुम्हारे मोशन वाले यूनिट्स है कि नहीं, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, ये जितने भी मोशन वाले, काइनेटिक, लीनियर, वो जितने भी मोशन वाले यूनिट है फर्स्ट वाले, फर्स्ट पेपर के, उसमें थोड़ा काम आएगा क्योंकि उसमें चेंज आता ना मोशन का। मतलब देखो एक बढ़िया बात बताता, ये जो डेरिवेटिव ये कैलकुलस का पार्ट है। ये डेरिवेटिव जो है ना, इधर ध्यान देना, मैं काम की बात बोल रहा हूँ। डेरिवेटिव जो है ये कैलकुलस के अंडर में आता। कैलकुलस में टोटल 11 यूनिट है, तो उसमें से एक यूनिट है डेरिवेटिव। कैलकुलस का मतलब होता है मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चेंज, मैथमेटिकल